नमस्कार जातकों। तो देखिए आजकल हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ में 2025 की कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए। आपके लग्न में 10, आप जानते हैं मकर लग्न के जातक हैं आप। उसके बाद कैप्रिकॉर्न असेंडेंट चेंजेस क्या होने हैं, बड़े बड़े चेंजेस। चांडाल यानी राहु देव ने अपने स्थान को बदलना है, बृहस्पति महाराज ने स्थान बदलना है। उसके बाद मंगल महाराज जो नीच के थे वो नीच की शेड में रहेंगे, मैंने यहाँ माइनस लिखा है आगे, यानी नीच के हैं देखिए। उसके बाद शुक्र महाराज उच्च के थे पहले भी, अब आने वाले मंथ भी उच्च के रहेंगे। बुध महाराज जो नीच के चल रहे थे वो अपना स्थान बदलेंगे अब, यानी नीच भाव से हट जाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है बृहस्पति 14 मई को वृष से मिथुन में जाएगा, आपको 15 की मॉर्निंग ये मिथुन में दिखाई देंगे। ऐसे ही राहु देव 18 मई को मीन से कुंभ में आएंगे, यानी 19 मई को ये आपको कुंभ यानी शनि की राशि में दिखाई देंगे। तो इसका हम फल देख रहे हैं आने वाले मंथ के लिए, और साथ ही साथ हम कंसिडर करेंगे फलादेश में किस चीज को, आपके नक्षत्रों के रोटेशन को। तो यहाँ पे बृहस्पति महाराज की बात करते हैं। बृहस्पति महाराज आपके 9th और 12th का मालिक होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कैप्रिकॉर्न के डबल मार्केज की शेड में होता है, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। आपके देखिए 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति डबल मार्केज की शेड में बैठा है आपके संतान वाले खाने में, शुक्र की राशि में बैठा है। स्थान हानि का वो जीवा करने की कोशिश करता है, यानी संतान पक्ष में या एजुकेशन में बाधा लाने की पूरी कोशिश करता है। कब? 15 मई को शिफ्ट हो जाएगा ये आपके 6th हाउस में, उससे पहले की बात कर रहा हूं, आने वाले मंथ में 2025 के लिए। तो बृहस्पति महाराज यहाँ पे स्थान हानि करते हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में देखिए उच्च का होके, तो बृहस्पति उतना नुकसान नहीं करता यहाँ पे। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बृहस्पति यानी गर्भस्थ शिशु, तो गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है 15 से पहले पहले। यदि जो है कैप्रिकॉर्न लेडीज हैं, यदि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको थोड़ा गर्भस्थ शिशु का 15 मई से पहले पहले ध्यान रखना है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है बुध की राशि को, वहां पे केतु महाराज बैठे हैं 19 तक, यानी चांडाल की पूंछ पे दृष्टि है इनकी। उसके बाद बृहस्पति महाराज निश्चित रूप से आपकी संतान, भाग्य से संतान देने का योग बनाते हैं। बस बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, भाग्य से संतान देने का आपको योग बनाते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल स्वयं नीच का है। बृहस्पति बहुत दुर्लभ मामलों में ऐसा होता है कैप्रिकॉर्न्स की नीच काम से लाभ दे जाएं, ये नीच काम से भी लाभ देने का आपको योग बनाते हैं इस ड्यूरेशन में, बेसिकली 15 मई से पहले पहले। अब यहाँ पे नीच काम से धन के लाभ का योग देगा। 7, 8, 9 देख रहा है आपके लग्न में, आपने कहा साहब मकर राशि को देख रहा है, कर्क का उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है, डबल मार्केश है। तो यदि बृहस्पति में चंद्रमा में सूर्य है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और अपने स्वास्थ्य के ध्यान में यानी फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से आपको थोड़ा बच के चलना है। बृहस्पति महाराज इसके बाद भी भाग्य से आपको जो है वो संतान का सुख देते हैं, ऐसा योग बनाता है। बस शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। और फिर समझ लें आपकी संतानों के भी 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th भाग्योदय का योग बनाता है। ऐसे चांसेस बनते हैं, भाग्य से धन के लाभ देने का योग बनाता है, खासकर नीच काम से। बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 15 को आपके, कहां पे? आपने कहा साहब ये आ जाएंगे डबल मार्केश होके आ जाएगा आपके 6th हाउस में, हेल्थ इशू देगा। पहली बात, विदेश संबंधी लाभों से, कामों से लाभ दे जाएगा, यानी फॉरेन से संबंधित कुछ आपका अगर ऐसा बनता है या चांसेस हैं या आप चाहते हो तो उसमें प्रयास कीजिएगा। 15 मई के बाद ये योग बनाता है आपके विदेश संबंधित या विदेश जाने का या विदेश से लाभ होने का। बृहस्पति 15 मई के बाद डबल मार्केश है, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट की इशू लाएगा, यानी पतले होइएगा, स्लिम होइएगा, अदरवाइज ये बॉडी के अंदर के मांस यानी फ्लैश से जनित जो डिजीज है, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट के इशू इसने निश्चित देना है, और स्टोमक इशू देगा, ऐसा योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शुक्र की राशि को, आपके काम धाम में, एम्प्लॉयमेंट में आप पे आक्षेप का भी योग बनाएगा, जिससे बचना है। बृहस्पति देख रहा है शुक्र की राशि को, तो अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनता है यहां बैठ के आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, और देख रहा है आपके 12th हाउस में अपनी ही राशि को, तो काम धंधे के लिए आपको विदेश जाने का योग बनाता है। विदेश जाने या विदेश में हैं आप और प्रयासरत हैं तो धन लाभ का योग बनाएगा, क्योंकि 7, 8, 9 से देख रहा है आपके धन वाले, सेविंग वाले खाने में। तो बृहस्पति यहां आपके एक्सपेंडिचर को कम करके सेविंग का भी योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। हेल्थ इशू बृहस्पति ने लाना है, याद रखिएगा। बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो आपको संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है और नैतिक रूप से संभल के रहना है। राहु देव मस्तक है आपके, और केतु महाराज धड़ हैं। राहु केतु देखिए हम
इनकी शिफ्टिंग होनी है। राहु देव राहु केतु हम जानते हैं कि ये हमेशा के लिए जो है आपके वक्री होते हैं, तो सदा सदा क्लॉकवाइज चलते हैं। अब ये 19 तक बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल योग बनाता है, नीच काम से पैसा दे जाता है। राहु में बुध आता है तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से धन देने का योग बनाता है। राहु में शुक्र आता है ये, तो यहाँ पे आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है। ऐसे योग कैप्रिकॉर्न्स के लिए बनते हैं राहु की दशा होने पे। हालांकि भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाता है, भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट लाता है। वैसे भी थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका बृहस्पति है, डबल मार्केश है, मैक्सिमम केसेस में भाई बहनों से बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। मैक्सिमम केसेस में अगर बृहस्पति बहुत बेहतरीन जगह होकर बैठ गया है तो अलग बात है। केतु महाराज आपके जो हैं कहां बैठे हैं, लाभ वाले खाने में। केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें बुध आता है, तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ उठाएं। केतु महाराज में आपके जो है अगर शनि की शेड आती है तो यहां पे ये आपको जो है नीच काम से धन का योग बनाता है। यानी धन का योग तो बनाना है केतु ने, लेकिन झटके वाले काम से। केतु यहां बैठ के बुध की राशि में, बुध दिखाता है आपके जो है, जो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, मन को दिखाता है, चंद्रमा दिखाता है आपके थॉट्स को। अब केतु यहां बैठ गया है तो विचार यानी कि आपको एक्सेसिव थिंकिंग से बचना होता है। केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, लेकिन केतु महाराज ने भी लाभ का योग देना है, धन का, झटके में लाभ का योग। और राहु देव ने आपको लाभ का योग देना है। राहु देव बृहस्पति की राशि को छोड़ देंगे, 19 मई को आ जाएंगे सेकंड हाउस में, और केतु आएगा आपके अष्टम में। देखिए घूम के क्लॉकवाइज अष्टम में आ गया। अब केतु अष्टम में आया, बैठा है सूर्य की राशि में, सूर्य पर राशिगत ग्रहण लगाएगा, भले ही सूर्य के साथ बैठा हो न बैठा हो। आपकी कुंडली में राहु केतु यदि बैठे हैं जन्म कुंडली में सूर्य के साथ, तो हेल्थ इशू लाएंगे, मार्केश बनाता है। उसके बाद राहु देव यहां बैठ के आपके पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग दे जाएगा। धन के लाभ का योग शनि की राशि में आके मुदित हो जाएगा ये, तो इसने धन का लाभ देना है। 19 मई के बाद यदि आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है तो धन लाभ का योग बनाना है। हाँ, हेल्थ इशू लाएगा। हेल्थ इशू कब लाएगा ये भी समझ लें। यदि राहु केतु में आपके बृहस्पति में चंद्रमा और सूर्य चल रहे हैं तो आपको हेल्थ इशू से बच के रहना है। और यदि आपका राहु केतु में यानी राहु की दशा में खासकर या केतु की दशा में आपके जो है बृहस्पति महाराज हैं, उसमें आपका सूर्य देव की दशा आती है और शनि आते हैं, तो ये आपके लाइनेज में पीढ़ी में हलचल का योग बनाता है, पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनाता है। ऐसे चांसेस बनते हैं। राहु देव ने धन दे जाना है। केतु आएगा सूर्य की राशि में, आधी रात के बाद होने वाली पूजाओं यानी कि तंत्र सिद्धि के लिए ये बेहतरीन समय होगा यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। तो राहु केतु ने आपको धन देना है, निश्चित रूप से देना है। आगे बढ़ते हैं हम। लग्न के लॉर्ड शनि महाराज, देखिए 10 और 11, 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक शनि होता है। कहां बैठे हैं शनि महाराज? आपने कहा शनि महाराज बैठे हैं थर्ड हाउस में, यहीं बैठे रहेंगे। ठीक बात है, अभी आए हैं तो बैठेंगे यहां लंबा। तो यहां पे ये आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। शनि शुक्र के साथ लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। शनि मंगल के साथ आएगा, मंगल फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, माता वाले खाने का। माता यदि जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद शनि महाराज ने धन का योग देना है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को। यस, आपकी लाइनेज में निसंतान होने का, शनि की अगर अंतर प्रत्यंतर है या बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, शुक्र नहीं होना चाहिए, तो आपको संतान होने का भी योग बनाता है। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहा है आपके एजुकेशन वाले खाने को, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा। आपकी संतानें यदि तैयारी कर रही हैं या स्वयं आप तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल जैसी टेक्निकल एजुकेशन का, उसका योग बनाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 कहां देख रहा है? आपके भाग्य वाले खाने में। भाग्य से संतान दे जाएगा, भाग्य से एजुकेशन के चलते यदि बृहस्पति है तो आपको विदेश भेजने का भी योग बनाएगा। भाग्य से आपको काम धंधे के चलते आपकी संतानों को भी विदेश भेजने का योग बनाएगा। ऐसा योग बनाना है इसने। 7 8 9 10 देख भी रहा है ये 12th हाउस में। तो शनि महाराज ने आपको फिर से बोल दूं, सबसे बड़ा फायदा क्या देगा इसमें? ये विदेश संबंधी, चाहे आपको संतान को लेके चाहे आपको स्वयं को लेके प्रयासरत हैं, तो ऐसा मजबूत योग बनाना है। शनि में आपके अगर राहु देव आ जाते हैं तो कैसा भी आपका पीआर का मैटर फंसा हो या विदेश में आपको वीजा इशू की दिक्कत आ रही है जाने के लिए, तो ये सब ये सॉर्ट आउट करेगा। धन का लाभ दे जाएगा, बाहर की धरती से धन का लाभ दे जाएगा, आपकी संतानों को भी ये धन का लाभ दे जाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे थोड़ा बच के रहिएगा। वो भी तब जब आपका बृहस्पति महाराज में चंद्रमा में सूर्य आता है, क्योंकि बृहस्पति डबल मार्केश है, चंद्रमा और सूर्य आपके मार्केश होते हैं। ये आपके शनि महाराज का फल रहना है। आगे हम आते हैं आपके उसके बाद फोर्थ हाउस में एक लिखा है, ठीक है। 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। हम जानते हैं मंगल नीच का होके बैठा है। मंगल महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में। स्पाउस में आर्गुमेंट लाते हैं, आर्गुमेंट का योग बनाता है स्पाउस से, क्योंकि बैठा 7th हाउस में है आपके नीच का होके चंद्रमा की राशि में। तो स्पाउस के मूड स्विंग में एग्रेशन आता है, उससे बचिएगा। उसके बाद स्पाउस को घात का भी योग बनाता है। यदि आपका मंगल में बृहस्पति में सूर्य चंद्रमा चल रहा है तो स्पाउस को घात का योग बनाता है, स्पाउस का स्वयं को घात करने का योग बनाता है।
मंगल महाराज नीच के हैं, माता यदि जीवित हैं तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन फोर्थ हाउस का मालिक है, बैठा है नीच का होकर, तो आपको निश्चित रूप से ये धन संपत्ति का योग बनाता है, यानी आपको वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का, इन चीजों का भी योग बनाता है। अब मंगल महाराज मालिक बनते हैं आपके लाभ वाले खाने के, और नीच का होकर बैठा है तो नीच काम से आपके स्पाउस को भी और आपको स्वयं को भी लाभ देने का योग बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, आपके स्पाउस को स्वयं काम धंधा जॉब इत्यादि का योग बनाता है। उसके बाद देख रहा है लग्न में शनि की राशि को, शनि की दोनों राशियों को देखता है तो शनि को परेशान करता है, यानी भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाता है। यदि मंगल में शनि है, थोड़ा उससे बचिएगा। मंगल महाराज नीच के होकर देख रहे हैं लग्न में शनि की दोनों राशियों को, शनि की दृष्टि है बुध की राशि पे, मंगल की न बुध से पड़ती है न शनि से पड़ती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद माइनस माइनस प्लस करते हुए धन प्राप्ति का योग बनाना है। देख रहा है सेकंड हाउस में ये स्पाउस की साइड से, स्पाउस को इनहेरिटेंस में, आपको स्वयं इनहेरिटेंस में धन प्राप्ति का योग बनाता है। लेकिन मंगल जब नीच का होता है कैप्रिकॉन्स, तो आपको प्रयास करना पड़ता है इस चीज के लिए। मंगल महाराज के चलते याद रखिएगा स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनेंगे, जिससे आपका मन आहत होगा, तो ठीक है उसको मैनेज किया कीजिए। और आप लोग को तो अभ्यास होना चाहिए इस चीज का। आपके फिफ्थ हाउस में 2 लिखा है, 2 और 7 का मालिक शुक्र योग कारक ग्रह होता है, इंप्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, बैठा है उच्च का होकर, हालांकि ग्रह उच्च या नीच का होता है, बैठा है बृहस्पति की राशि में। बैठना इसको यहीं पे है, बृहस्पति हट जाएगा 15 के बाद, तो 15 के बाद ये शुक्र यहां परेशानी लाएगा, यानी संतानों से आपके जो है वो आर्गुमेंट का योग बनाएगा। पहली दिक्कत ये रहेगी काम धंधे में आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। कब? आपके 15 के बाद, जब बृहस्पति छोड़ देंगे। उसके बाद शुक्र का नॉर्मल क्या रहना है ट्रेंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक सामने देख रहा है बुध की राशि को, अपने नीच की राशि को धन लाभ दे जाता है। अपोजिट सेक्स से, यानी कि आपका लेडी लक जो है वो शूट करता है, वहां से भी धन लाभ का योग बनाता है। अब शुक्र अगर बैठ गया है सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस पे देखता है कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो अलग बात है, तो आक्षेप का भी योग बनाता है। तो यहाँ पे आपके काम धंधे में यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, आप किन्हीं से मिल सकते हैं जिनसे आपके आगे इश्क मोहब्बत या शादी होने का योग बने। हालांकि इश्क मोहब्बत को शादी में कन्वर्ट करना है कैप्रिकॉर्न, बहुत सोच समझ के किया करें। तो ऐसे योग बनाता है शुक्र महाराज। यहाँ यदि मंगल के साथ भी आ जाते हैं, मंगल जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड नीच का है, तो भी ये आपको ऐश्वर्य की चीजें खरीदने का योग बनाते हैं। और कैप्रिकॉर्न्स मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा, यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा हो, समझ लें इसको, या बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, या आपके जो है राहु देव की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, विवाह का योग बनाना है। और साथ ही साथ आपने सेविंग का प्रयास कीजिएगा। शुक्र की दशा है तो आपको जो लाभ हो उसको सेविंग में, यानी सेकंड हाउस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा योग बनाता है, क्योंकि शुक्र बैठा शनि के साथ है, शनि आपके सेकंड हाउस सेविंग वाले खाने का मालिक, लाइनेज वाले खाने का मालिक है, और लाभ वाले खाने का मालिक मंगल है आपके, जो नीच का होकर बैठा है। तो इसको कन्वर्ट करना आसान होता है जब शुक्र उच्च का होकर बैठ जाए शनि के साथ। ये स्थितियां हैं। आपने कहा साहब 3 और 6 का मालिक बुध होता है, आपके सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है वो भाग्य वाले खाने का मालिक है। बुध महाराज का तो काफी फ्लक्चुएशन है, बुध महाराज बैठ गए थर्ड हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, आपको जो है भाई बहनों से एनिमिटी, आर्गुमेंट का योग बनाएगा, बच के रहिएगा उससे। देख रहा है सीधे अपनी ही राशि में, अब नीच का होकर देख रहा है उच्च की राशि में, भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, नीच काम से लाभ देगा, भाग्य से लाभ दे जाएगा। खासकर यहां पे आपके भाग्य से पैदा होने वाले दुश्मन पैदा करेगा कैप्रिकॉर्न्स, एनिमीज से आपको बच के चलना होता है। चारों ओर होते हैं, आप उन्हें देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं, ये आपकी दिक्कत है। तो बुध महाराज अर्ली ऑफ द मंथ 7 ऑफ मई को शिफ्ट हो जाएंगे आपके मंगल की राशि पे। मंगल नीच का है, बुध और मंगल की पड़ती नहीं है। काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, बुध में शुक्र है, निश्चित रूप से आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट ऐसे योग बनाना है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और कहीं भी नौकरी करते हैं तो आपका बुध में बृहस्पति आता है, तो आपके स्थान परिवर्तन का भी योग बनाएगा, खासकर विदेश का योग बनाएगा। तो बुध महाराज मंगल की राशि में बैठे हैं, बुध में मंगल का कॉम्बिनेशन है, उसमें बृहस्पति आ जाता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बुध यहां बैठ के 7/5 के बाद 24/5 तक आपके मकान जमीन खरीदने का भी या वाहन खरीदने का भी योग बनाएगा। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे यहां से, देखिए आपके 24 को। और याद रखिए 7/5 से 24/5 जब यहां रहेंगे आपके फोर्थ हाउस में, सूर्यदेव यहां 15 तक हैं, 7 से लेकर 15 तक बुध सूर्य का बुधादित्य योग है। इसको काम धंधे में कैश कीजिएगा, अच्छे रिजल्ट मिलने का, नौकरी इत्यादि में योग बनाता है, यानी सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है। तो 7 से लेकर 15 तक आपको आपके काम धंधे में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बेहतर चीज या बेहतर प्रमोशन या बेहतर इंक्रीमेंट या बेहतर नौकरी मिलने का मजबूत योग बनाएगा। बुध महाराज शिफ्ट हो गए, कहां शिफ्ट हुए? आपके संतान वाले खाने में 24/5 को शिफ्ट हो गए। देखिए तो एजुकेशन में थीसिस टाइप की एजुकेशन का योग बनाएगा, बुध में बृहस्पति है तो एजुकेशन के लिए बाहर जाने का योग बनाएगा। उसके बाद बुध महाराज संतानों से आर्गुमेंट भी करवाएंगे, उससे भी आपको बच के चलना है। भाग्य से संतान मिलने का योग बनाएगा, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, 24/5 के बाद बहनों कंसीव कर सकती है, संतान का मजबूत योग बनाएगा।
आगे आते हैं हम, सारे खाने निपट गए, ये पांचवा 5 लिखा है आपके। सूर्यदेव अष्टम के लॉर्ड होते हैं। तो देखिए, अष्टम आयु वाला खाना हुआ, पुरातत्व वाला खाना हुआ, गड़े हुए धन वाला खाना हुआ, बहुत चीजों का, अकल्ट का भी खाना होता है ये। अकल्ट के खाने में आपके जो है अष्टम को और 12th हाउस को और सेकंड हाउस को एक साथ देखना चाहिए। तो अब सूर्यदेव आपके आयु वाले खाने के मालिक हैं और आपको कैप्रिकॉन सर उठा के जीना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज डालूंगा जल्दी ही आप लोग की। सूर्यदेव कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब सूर्यदेव जो है यहाँ उच्च के होकर बैठे हैं। बुध याद रखिएगा 7 तारीख तक आपका नीच का होकर बैठा है। नीच का बुध है, तो पहली बात तो ये शत्रुओं का दमन करने में, शत्रुओं को बढ़ाएगा भी, उनको दमन करने की भी आपको जो है उपाय बताएगा। और दूसरी बात, ये आपके स्पाउस के भाई बहनों वाले खानों में 7 तारीख से पहले फ्लक्चुएशन लाता है। तो खैर मैं बात कर रहा था सूर्यदेव की। सूर्यदेव उच्च के होकर बैठे हैं, देख रहे हैं शुक्र की राशि को। सूर्य में शुक्र का कॉम्बिनेशन है आपका, वैवाहिक जीवन में हलचल मचाएगा, ऊंच नीच लाएगा, थोड़ा उससे बचना है। और सूर्य में बृहस्पति में चंद्रमा चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मार्केश की शेड लाएगा। सूर्य बैठा है मंगल की राशि में, मंगल नीच का है, माता को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से, बीपी इत्यादि से या ब्रेन की इत्यादि से दिक्कत होने का योग बनाता है। थोड़ा उसका ध्यान रखना है आपको। सूर्य और मंगल को एक साथ पूछ सकते हैं आप। सूर्यदेव यहाँ पे उच्च के हैं, देख रहे हैं अपनी नीच की राशि में, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे, काम धंधे में भी आपके आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। इससे थोड़ा बच के चलना है सूर्यदेव से इस समय। और सूर्यदेव हालांकि आपको जो है मंगल की राशि में है, तो मन के सुकून को भी जो है वो हनन करेगा, चाहे वो माता को लेके करे, चाहे माता के स्वास्थ्य को लेके, चाहे काम धंधे को लेके, और चाहे स्वयं के स्वास्थ्य को लेके। यदि आपका सूर्य में बृहस्पति में चंद्रमा चल रहा है, सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 15 को शुक्र की राशि पे, संतान वाले खाने में हलचल लाएंगे। यानी 15 के बाद यदि सूर्य में शुक्र की राशि में बैठा है देखिए, और शुक्राचार्य की तपिश को जो है, सूर्य की तपिश जला देती है उसे, तो संतान वाले खाने में ध्यान रखना है। 15 ऑफ आपके मई के बाद भाइयों और बहनों, यदि आपके जो है बालक बच्चे औलादें जो है वो इंटर टाइप की एज की हैं, तो उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। हालांकि यहाँ देख रहा है मंगल की राशि को नीच काम से लाभ दे जाएगा, आपके संतानों को लाभ दे जाएगा, संतानों का लाभ दे जाएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा, वो अलग बात है। सूर्यदेव यहाँ पे निश्चित रूप से याद रखिएगा, यदि गर्भस्थ शिशु है तो ध्यान रखना है, क्योंकि आयु वाले खाने का मालिक है और बैठा है यहाँ पे जो है आपके शुक्र की राशि में, तो स्थान हानि एक तरह से करता है, क्योंकि शुक्र से पड़ती नहीं है इसकी, लेकिन इसके बाद भी ये धन प्राप्ति का योग बनाता है। सूर्यदेव पैतृक संपत्ति में लाभ का योग बनाते हैं। सूर्यदेव की दशा चल रही है यदि बृहस्पति के साथ, तो आपको जो है अकल्ट की शिक्षा लेने का योग बनाएगा। सूर्य की या केतु की दशा चल रही है आपकी, तो भी आपको अकल्ट यानी तंत्र की शिक्षा लेने का मजबूत योग बनाएगा ये आने वाले मंथ में। अब आपके 7th हाउस तो स्पाउस वाला खाना हो गया, जहां का मालिक चंद्रमा है। 7th हाउस आपका फ्लक्चुएटिंग होता है, स्पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएशन है। तो अब चंद्रमा स्वयं कहां बैठा है? आपने कहा साहब 7th हाउस का मालिक चंद्रमा 27-28 को बैठा है आपके जो है 5th हाउस में। उसके बाद 13-14 को 15 को बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। पहली बात तो 27-28 को, 13-14-15 को झटके में लाभ का योग बनाता है। यदि आप ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं तो संभल के किया करें, क्योंकि आपको जो है इसका रीजन क्या है कि आपका जो भाग्य वाला खाना है उसका मालिक बुध है, जो आपके 6th हाउस का भी लॉर्ड बनता है, तो कहीं कहीं भाग्य आपका दुश्मन बन जाता है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। तो ट्रेडिंग किया करें या लॉटरी सट्टा जुआ किया खेलें, बहुत संभल के खेलें, उतने ही पैसे से खेलें जिसको आप फेंक सकते हैं। उसके बाद 27-28 को, 13-14-15 को शुक्र की राशि को देखेगा, संतानें थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगी, संतानों के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, एजुकेशन में गैप लाने का योग बनाएगा। यहां पे चंद्रमा 27-28 को उच्च का होगा, 13-14-15 को नीच का होगा। 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल मच जाएगी, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है, वो भी तब जब बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा हो, अदरवाइज स्पाउस के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन हो जाएगा। 4-5-31 को चंद्रमा अपनी राशि में बैठेगा, मंगल महाराज बैठे ही हैं नीच के। 18-19-20 को ये है, 18-19-20 को, 4-5-31 को यदि मंगल में चंद्रमा चल रहा है, 7th हाउस स्पाउस वाला खाना बिल्कुल आपका जो है हिल जाएगा, यानी कि स्पाउस से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। खासकर 4-5-31 को, 18-19-20 को यदि आपका जो है साथ में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो यानी चंद्रमा के साथ बुध भी है, तो ये ऐसे योग बनाता है मंगल के साथ कि आपको जो है स्पाउस से लिटिगेशन या आर्गुमेंट टाइप का हो और सेपरेशन टाइप का योग बने। स्पाउस 4-5-31 से 18-19-20 को फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, आपके मन के सुकून का हनन करेगा। उसके बाद 21-22 को 2nd हाउस में आएगा आपके, 6-7 को आपके आएगा अष्टम में, 6-7 को, 21-22 को। मैं हमेशा कहता हूं देखिए कि आप लोग जो है हर महीने जो है फल बदलता रहता है भाइयों और बहनों, नक्षत्रों के हिसाब से 21-22 को, 6-7 को आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएगा। लेकिन हर चीज के नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। नुकसान क्या है? यदि आपका बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है, तो 6-7 को, 21-22 को आपको अपनी फैमिली में किसी के ऊंच नीच में शामिल होना पड़ सकता है। आप जाएं न जाएं वो आपका हेडेक है। उसके बाद आते हैं हम 23-24 को और आपके 8-9-10 को। अब 23-24 को तो राहु देव चले गए यहाँ से,
ऐसे ही आपके 23-24 को केतु महाराज भी चले गए, तो 8, 9, 10 को चंद्रमा केतु का युति दोष है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। 8, 9, 10 को भाई बहनों से किसी भी तरह के आर्गुमेंट से बचिएगा। हालांकि 8, 9, 10 को चंद्रमा केतु का युति दोष है, भाग्य को ये अनप्रिडिक्टिव बना देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बुध की राशि में बैठा है चंद्रमा और वहां केतु बैठा है, देखिए 19 तक। अब बुध मैंने बताया आपका मन हुआ, केतु क्या हुआ आपके जो है बिना मस्तक का, बिना मुंडी का धड़, फ्लक्चुएटिंग, हैवीली फ्लक्चुएटिंग, और चंद्रमा स्वयं थॉट्स हो गए। तो 8, 9, 10 को, 23, 24 को बहुत ज्यादा एक्सेसिव थिंकिंग हो जाएगी आपकी, और यदि बीपी के पेशेंट है तो बहुत ज्यादा मत सोचिएगा। उसके बाद आपके 11, 12 को शुक्र की राशि को वैवाहिक जीवन में हलचल, 25, 26 भी वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा आपके, ऐसा योग बनाता है। 25, 26 को, 11, 12 को कैसा भी अच्छा ऑफर आए, चाहे जॉब में, चाहे स्थान बदलने का, तो अवॉइड कीजिएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही तो कर सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिएगा। 16, 17 को बृहस्पति की राशि, और यहाँ 1, 2, 3, 29, 30 को आपके जो है बुध की राशि को देखेगा। तो 1, 2, 3, 29, 30 को, 16, 17 को स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पैसे किसी को भूल के भी मत दीजिएगा। उधार भी देंगे, प्रेम भाव में भी देंगे, इन्वेस्टमेंट भी देंगे तो लेके पी जाएगा। तो याद रखिएगा 16, 17 को आने वाले मंथ में, नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं। और 1, 2, 3, 29, 30 को किसी को फूटी कौड़ी मत दीजिएगा, चाहे कितना ही मांगता है। उसके बाद ये ग्रहों की स्थितियां हैं आपके, ग्रह आपको धन देने का योग बनाते हैं कैप्रिकॉन्स। शनि महाराज की पोजीशन बेहतर है, शनि आपके लग्न का लॉर्ड पड़ता है, सेकंड हाउस लाइनेज का लॉर्ड है। तो हमेशा एंसेस्टर्स का, पितरों का ध्यान रखें। आप अपनी फैमिली में, मैंने हमेशा कहा हुआ है, चाहे आप बड़े औलाद हैं, चाहे छोटी औलाद हैं, चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, अपने सर पे जिम्मा लें अपने एंसेस्टर्स का। आप फीमेल हैं तो आपको श्राद्ध इत्यादि, तर्पण इत्यादि करने में यह थोड़ा वो असुविधा होगी। तो ऐसे में यदि आप जेंट्स हैं तो आप कर सकते हैं, और फीमेल हैं तो क्या करना है मैंने बताया है, श्राद्ध के वीडियो में देखिएगा। ये ग्रहों की पोजीशन है। यहाँ पे याद रखिएगा राहुदेव का ट्रांजिट धन का योग बनाएगा आपको। हालांकि थर्ड हाउस में राहु ज्यादा बेहतर फल देता है सेकंड हाउस की अपेक्षा, लेकिन सेकंड हाउस में अपने मित्र शनि की राशि में बैठेगा जो लग्न का लॉर्ड है। तो लग्न के लॉर्ड से, अपने मित्र से राहुदेव गद्दारी नहीं करेंगे। ये आपको फल मिलना है। धन कमाने की ओर लगे, धन की सेविंग करना सीखें। एक एक पैसा जोड़ के कैप्रिकॉन्स आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपको सेविंग की थोड़ी भी अकल है। तो याद रखिएगा कि जो पैसा कमाते हैं उसका एक पार्ट सेविंग करना है, किसी भी हालत में करना है, क्योंकि समय आपका कब बदल जाए। ऐसा क्यों बोला? भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है, बुध हैवीली फ्लक्चुएटिंग होता है, देखिए, इसीलिए इसको नपुंसक ग्रह कहते हैं। तो आपको वो एनिमी यानी 6th हाउस का लॉर्ड भी होता है, तो कब भाग्य आपका दुश्मन बन जाए कहना बड़ा दुष्कर हो जाता है। तो याद रखिए सेविंग करते रहें, 7th हाउस के फ्लक्चुएशन को इग्नोर करें। ये जीवन में आगे बढ़ने के तरीके हैं, आने वाले मंथ के लिए कह रहा हूं। उसके बाद क्योंकि मंगल आएगा यहाँ पे, तो हल्ला मचाएगा, ये आपके 7th हाउस में हलचल लाएगा, स्पाउस को घात का भी योग बनाएगा, स्पाउस को आत्मघाती योग बनाने का भी ऐसा लक्षण देगा। ये पोजीशन है, तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।